दोस्तों मान लो आपको अहमदाबाद से गुजरात जाना है। एक तरीका है आप चलकर जा सकते हैं जिसमें ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरा तरीका है आप बाइक से जा सकते हो जो पहले वाले तरीके से मच बेटर है पर काफी टाइम लग जाएगा। और तीसरा तरीका है आप कार से जा सकते हो जो कि इन सभी से फास्टेस्ट है और सूरत आपको बहुत जल्दी पहुंचाएगा। और इसी तरीके से दोस्त लाइफ में हम पॉवर्टी से वेल्थ तक पहुंचने के लिए इन 3 रास्ते को अपनाते हैं जिसे कि दोस्तों ऑथर्स कहते हैं साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी सब समीकरणों को समझने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कौन से लेन में हैं और कैसे आप उस लेन से बेहतर की ओर स्विच कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। मान लो 3 दोस्त है, साइड वॉक वीरू, स्लो लेन श्याम और फास्ट लेन फारूक। सबसे पहले वीरू जो कि एक साइड वॉकर है, वो हमेशा अपने जॉब को स्विच करते रहता है। उसका कहना यह है दोस्तों कि हम तो भैया उसी काम को करेंगे जिसमें हमको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। दूसरी तरफ है दोस्तों एक स्लो लेन श्याम जो कि एक सेफ और सिक्योर जॉब करता है। उसका कहना है दोस्तों 40 साल जॉब करूंगा, उसके बाद रिटायरमेंट एंजॉय करूंगा। पैसे को लेकर श्याम जी का कहना है कि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लिमिटेड है, इसलिए इसको सोचकर खर्च करो। वही दोस्तों वीरू का कहना है कि पैसे हाथ के मैल हैं, इसे जब चाहे जैसे चाहे वैसे खर्च कर दो और नए नए प्रोडक्ट ले लो और नई नई आधुनिक चीजों पर खर्च कर दो, क्योंकि दोस्तों कल किसने देखा है अगर कल मर गए तो। और ताजुब की बात ये भी है दोस्तों कि यही लोग ज्यादा जीते भी हैं। वीरू थोड़ा भी टाइम की वैल्यू नहीं करता, वह अपने मूड के हिसाब से काम करता है। वही श्याम जैसे लोग टाइम को लेकर यह विचार रखते हैं कि मैं अपनी जिंदगी का 40 साल देने को तैयार हूँ पैसे के बदले। यानी कि दोस्तों स्लो लर्नर्स अपना टाइम देकर बदले में पैसे लेते हैं। इसको अगर डिटेल में बताऊं तो जो कि साइड वॉकर्स होते हैं उनके अंदर दोस्तों पेशेंस बहुत कम होता है। वो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अगली सैलरी यानी कि 30 दिन तक का वेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों उन्हें वो फैंसी ड्रेस चाहिए, उन्हें वो नए जूते चाहिए, उन्हें वो 500 रुपए की कॉफी भी चाहिए और दोस्तों वह इन सब चीजों के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। और जब उनके सारे पैसे पहले 1.5 दिन में ही खर्च हो जाते हैं तो बाकी के 28.5 दिन वो दूसरों को ब्लेम करते हैं कि दोस्तों महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, गवर्नमेंट हमारे लिए कोई स्कीम नहीं लाती, अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए। इन शॉर्ट दोस्तों उनका फोकस खुद को छोड़कर बाकी सब चीजों को बदलने पर होता है। अब तक हमने ये देखा कि साइड वॉकर अपने आज को एंजॉय करने के लिए अपने फ्यूचर को दांव पर लगा देते हैं। दूसरी तरफ है दोस्तों श्याम जैसे स्लो वॉकर्स जो अपना आज को सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि उनका आने वाला कल अच्छा हो जाए। उनका मानना होता है कि दोस्तों महंगी गाड़ी मत लो, खर्च कम करो, ज्यादा से ज्यादा सेविंग करो। जब हम 65 के हो जाएंगे तब हम एंजॉय करेंगे अपने बचे हुए पैसों से। अब दोस्तों कुछ लोगों को ये एडवाइस बहुत अच्छी लगेगी, बट तुम्हें ये नहीं लगता कि वेल्थ को ज्यादा अच्छे से हम तब एंजॉय कर पाएंगे जब हमारे पास हेल्थ होगी, बॉडी में थोड़ी एनर्जी हो और सिर पर थोड़े ज्यादा बाल। अब दोस्तों आप खुद ही सोच लो, क्या जिंदगी हमें 65 की उम्र में एंजॉय करने के लिए मिली है? जब इंसान को एंजॉयमेंट के नाम पर सिर्फ अखबार अच्छा लगता है। साइड वॉकर और स्लो वॉकर के बाद हम जानते हैं फास्ट वॉकर के बारे में। फारूक जॉब करने की बजाय बिजनेस और सिस्टम बिल्ड करने में बिलीव करता है। उसका कहना है दोस्तों कि हर कोई अमीर हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली पैसे प्रिंट कर रही है। एक और चीज है दोस्तों जिसकी वो वैल्यू बहुत ज्यादा करता है, वो है टाइम। टाइम उसके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट है। इसके अलावा दोस्तों वह कम उम्र में ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने पर बिलीव करता है। ऑथर कहते हैं कि जल्दी अमीर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जब इजीली अमीर आप बन जाते हो या फिर इजीली आप अमीर बनना चाहते हो। इजी का मतलब होता है ना तो हम कोई हार्ड वर्क करना चाहते हैं और ना ही हमारे अंदर पेशेंस होता है। और दोस्तों इसी चीज का फायदा उठाकर कुछ लोग कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम ले लो, इसमें 10 दिन में आप अमीर बन जाओगे। या फिर एक नई स्कीम आई है जिसमें आप 1 महीने में 10,000 लगाओ और अगले महीने आप 20,000 पालो। यह था दोस्तों इजीली अमीर बनना। अब दोस्तों समझते हैं कि जल्दी अमीर बनना क्या होता है। जल्दी मतलब आपने कोई गैजेट या सॉफ्टवेयर बनाया और दोस्तों उसे लाखों लोगों को बेच दिया, या फिर दोस्तों आपने कोई सक्सेसफुल ब्लॉग बिल्ड किया और उसे किसी कंपनी को सेल कर दिया। ऑथर कहते हैं कि टू मेक मिलियन यू हैव टू अफेक्ट मिलियन। यानी कि दोस्तों अगर आपको लाखों बनाने हैं या कमाने हैं तो लाखों लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट डालना होगा। यानी कि दोस्तों आपके बैंक अकाउंट से ये क्लियरली पता लगाया जा सकता है कि आपने सोसाइटी को कितना वैल्यू दी है और कितनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व की है। आप अगर होटल के फ्रंट डेस्क पर खड़े हो तो इसका मतलब दोस्तों आपका इम्पैक्ट कुछ खास नहीं है और दोस्तों वो चीज आपके बैंक अकाउंट पर भी शो होगी। आपके पास एक ही रास्ता बचता है दोस्तों। तो चलो समझते हैं फास्ट लेन में आने के लिए क्या जरूरी है। फर्स्ट थिंग दोस्तों बिकम अ प्रोड्यूसर। हम बचपन से ही एक कंज्यूमर की तरह बिहेव करते हैं कि मुझे वो डॉल चाहिए, मुझे वो कार चाहिए या फिर मुझे वो वीडियो गेम चाहिए खेलने के लिए। इन सब चीजों से दोस्तों हम डिमांड करने के लिए
कंडीशनड हो जाते हैं। हम दोस्तों हर चीज की नीड और वांट पैदा करने लगते हैं। जबकि दोस्तों फास्ट लेन रोड मैप पर चलने वाला इंसान कंज्यूमर नहीं प्रोड्यूसर टीम को ज्वाइन करता है। वो पहले कुछ प्रोड्यूस करता है, फिर जाके उसको आगे कंज्यूम करता है। वो ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने के बजाय सेल करता है। ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की जगह क्लास ऑफर करता है। दोस्तों वो जॉब देने की बजाय जॉब को हायर करता है। ऑथर घंटों तक टेलीविजन कमर्शियल और टेलीशॉपिंग एड्स को देखा करते थे, इसलिए नहीं दोस्तों कि उनको कुछ खरीदना था, बल्कि दोस्तों इसलिए क्योंकि उन्हें बेचना सीखना था। अभी दोस्तों 2 दिन पहले की बात है, मैं और मेरा दोस्त कपड़े की दुकान पर एक शर्ट लेने गए थे। हमने देखा कि एक सेल्समैन सामने खड़े होकर यह कह रहा था सबको कि यह शर्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी सर, इसका ही तो ट्रेंड चल रहा है सर, एक बार कपड़ा पहन कर तो देखो, एक बार ट्राई तो करके देखो। उसी समय हम दोनों दोस्त उस सेल्स पर्सन को देख रहे थे जो मस्त सबको चूना लगा रहा है। इन शॉर्ट दोस्तों हम उसके सेलिंग स्किल को देख रहे थे। जब दोस्तों आप कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बिहेवियर पर शिफ्ट होते हो तो दोस्तों हर चीज आपको एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखनी चालू हो जाती है। ऑथर कहते हैं दोस्तों अगर आपको अमीरों की तरह कंज्यूम करना है तो पहले उनकी तरह प्रोड्यूस करो। पर दोस्तों दुर्भाग्यवश हम पहले कंज्यूम करते हैं और जब कोई रास्ता नहीं बचता तब प्रोड्यूस करते हैं। आपको दोस्तों अगर प्रोड्यूसर टीम में आना है तो एक एंटरप्रेन्योर या क्रिएटर बनना पड़ेगा। आपको अपने बिजनेस से इस वर्ल्ड को वैल्यू ऑफर करनी पड़ेगी। अब अगर दोस्तों आप बिना प्रोड्यूस किए फास्ट लेन में आना चाहते हो तो फिक्र मत करो, आप फास्ट लेन में आने के लिए कुछ 1000 साल ही दूर हो। आपने दोस्तों कभी ना कभी तो यह बात जरूर सुनी होगी कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते। वेल ऑथर का कहना है कि पैसे पेड़ पर लगते हैं अगर आपको पता है कि उसके बीज कहाँ मिलने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों वह उन सीड्स के बारे में बताते हैं जिनके द्वारा उन्होंने खुद पैसों के पेड़ लगाए हैं। और दोस्तों पहला बीज है रेंटल सिस्टम्स। रियल एस्टेट एक पुराना तरीका है वेल्थ क्रिएट करने का जो आज भी थोड़ा इफेक्टिव है। इसमें दोस्तों बेनिफिट ये है कि आप कहीं भी रहो आपको रेंटल इनकम आती रहेगी, क्योंकि इसमें टाइम आपके इनकम से अटैच हो चुका है। रेंटल इनकम दोस्तों सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं होती, आपके पास अगर किसी म्यूजिक कलेक्शन के राइट्स है तो भी आप उसकी रॉयल्टी से अपनी रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों कुछ प्रोडक्ट के पेटेंट होते हैं, कुछ फोटोग्राफर्स के लाइसेंस होते हैं, बुक्स और आर्ट की भी रॉयल्टी होती है, जिनसे कि दोस्तों आप अपनी रेंटल इनकम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड चीज है दोस्तों कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर 2 ऐसी चीज है जिन्होंने सबसे ज्यादा मिलियनर प्रोड्यूस किए हैं। इनफैक्ट पिछले 5 सालों में इंटरनेट के जरिए जितने लोग मिलियनर बने हैं उतने तो पिछले 50 सालों में मिलियनर नहीं बने होंगे। कंप्यूटर पेड़ उगाने का सबसे अच्छा बीज है, पता है क्यों? क्योंकि दोस्तों यह 24 घंटे 365 दिन बिना शिकायत के काम करता है। दोस्तों ये आपसे कभी नहीं कहने वाला कि मुझसे इतना ज्यादा काम क्यों करवा रहे हो या फिर ऑफिस गंदा है। आप लिटरली इसे टॉयलेट के अंदर बाथरूम के अंदर भी यूज कर सकते हो, ये कभी भी शिकायत नहीं करेगा साल के 365 दिन। आप दोस्तों कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कंटेंट कुछ भी बनाकर इंटरनेट की मदद से लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हो। और दोस्तों थर्ड सीट है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दोस्तों ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम प्रोडक्ट को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं। अमेज़न दोस्तों इसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज करता है। अमेज़न पर लिस्टेड कोई भी प्रोडक्ट करोड़ों लोगों तक 2 से 3 दिनों में पहुंचाया जा सकता है। इसी तरीके से दोस्तों आईफोन के लिए एप्पल स्टोर एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, क्योंकि दोस्तों इसी की मदद से वो अपने एप्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और दोस्तों बिना इस सिस्टम के वो सॉफ्टवेयर नहीं बेच सकते। फास्ट लेन एंटरप्रेन्योर छोटे बिजनेस को भी इसी सिस्टम की मदद से बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टारबक्स इसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से आज पूरे वर्ल्ड में बिगेस्ट कॉफी चेन बन गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।